इधर रेत जैसे दे गाड़ी फंसने का। ओ भाई हम लोग गलत जगह पे आ गए यार, ना समझे। कोई मतलब नहीं है अभी, अब कोई मतलब नहीं है मुझे लग रहा है। भाई गुरुदेव की कृपा थी, बचपन से हम संत हैं और 14 साल हमने बेल ही पत्ती खाया हूँ चित्रकूट में। चित्रकूट में। जी, जय श्री राम दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संत नमन में। और आज मैं आया हूं बहुत ही बीहड़ जंगल में। पीछे मेरे ये महाराज जी दिख रहे होंगे, बहुत ही दिव्य संत हैं। ये आपको प्यारी सी कुटिया दिख रही होगी, ये भी यहाँ चलेंगे हम लोग और महाराज जी के दर्शन करेंगे, उनका सत्संग भी करेंगे, आपको भी कराएंगे, आशीर्वाद लेंगे, आपको भी दिलाएंगे। और बहुत ही दिव्य स्थान है, यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, पूरा बीहड़ जंगल है। एक बार आदि दिखा सको तो दिखा दो एक बार कैसा यहाँ का स्थान है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा स्थान है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं महाराज जी का सत्संग करेंगे, उनके दर्शन करेंगे। और बहुत ही दिव्य संत है यहाँ का, जैसे कि हमको मालूम चला, बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे और बहुत ही दिव्य बातें बताएंगे। तो आइए महाराज जी के पास चलते हैं, उनका सत्संग करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आपने आश्रम के बारे में पूछा, ये कब से आश्रम बना हुआ है, कैसा है कैसा नहीं। यहाँ कोई आश्रम नहीं था जब हम आए, जब निवास पहले ऐसी 15 दिन हमने ऐसे पड़े थे। एक झोपड़िया बनाए, इसके बाद जो है इतनी झोपड़ी बनवाई थी। आपने इसमें अकेले बनाया इसे? नहीं, भगत द्वारा बना। भक्त लोगों का सहयोग भी रहा। तो महाराज जी मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे उस जगह जाना चाहिए, स्थान के बारे में? देखो, भगवान राम 14 साल वनवास के लिए आए थे, ठीक। तो उनको जगह मालूम नहीं थी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उन 3 रोटी थे, भगवान विष्णु ही थे। फिर भी आश्रम आश्रम संतन की दर्शन करते करते यहाँ पे आए और 12 साल रहे भी। तो इसी तरह संत पहले सत्संगत किया जाता है जी। फिर सत्संगत से जहाँ योग साधना बन साधे वहीं पे रम जाया जाता है। यहाँ हम आए, हमको शांति मिली तो रम गए। तो मुझे पानी वगैरह की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? गंगा जी हैं। अच्छा, बगल में हो, गंगा जी का पानी पीते हैं आप? गंगा जी से पानी है, फिर भगत नल लगवा दिया है, व्यवस्था हो रही है। अब गंगा जी तो नहीं जाते हैं, अब नल से आता है जल। अच्छा महाराज जी, आप जब शुरू में आए होंगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ भोजन प्रसादी कैसे होगा, कैसे रहेंगे? तो जंगल शेर भालू यहाँ से बिल्कुल जावाजिब सी बात रहते होंगे। भैया यह हमारी गुरुदेव की कृपा थी, बचपन से हम संत हैं और 14 साल हमने बेल ही पत्ती खाया हूँ चित्रकूट में। चित्रकूट में। जी। हमें कोई भोजन से मतलब नहीं था, हाँ जल की व्यवस्था जरूरत पड़ती थी तो अपन गंगा जी से नहाते थे, वहीं से ले आते थे। और बताइए महाराज जी, आप मतलब बचपन से ही ये हाँ। साधु हैं, ये बताइए इतने छोटे में ऐसा ज्ञान, ऐसा कैसे, क्या मतलब देख के या ऐसा कैसे प्रेरणा हुई कि आध्यात्मिक को जाना चाहिए? परमात्मा की कृपा है जी। कहते ही ईश्वर अंश जी अविनाशी चित रहे सुखराशि। ये अंश आपका भी है, भगवान आप में भी है, हम में भी है, सब में भी है, कण में भी है। मठ बनाने से कोई फायदा नहीं है जी। मठ बना हुआ ये आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ईश्वर है। जब आत्मा, जैसे आप तालाब है, तालाब को टाई लगी हुई है, जहाँ तालाब देखने जाओगे तो टाई लगी हुई है और टाई को हटा दोगे तो जल मिलेगा। इसी तरह ये आत्मा की टाई जो होती है, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा सुलभ नहीं सोई। बिन सत्संग के विवेक नहीं होता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यदि ये आत्मा का टाई छुड़ाना है तो बिन सत्संग से ज्ञान तो प्राप्ति नहीं होगी।
हमारी गुरुदेव की कृपा थी, हम बचपन से साधन में लग गए हैं। इससे पहले और कहीं रहते थे आप? हम जी, ये स्थान। हम तो इससे पहले बहुत बहुत दूरी हो जाए। अच्छा, मतलब प्रॉपर एक जगह मतलब इस स्थान बना के नहीं रुके? नहीं नहीं, पहले प्रथम आए थे जब हम जन्म भूमि तो त्याजा था, तो काठी घाट में, फिर 2-4-6 महीना रहा है काठी घाट में। इसके बाद पंचपराग अनुसुईया जी की मालूम नहीं पड़ता है। जी। वहाँ से फिर मूरत धुज गए। ये मूरत धुज पड़ता है कहाँ है हम लोग? पाल देव कहाँ है के पीछे। देखें हम। फिर इसके बाद कोल्हुआ में जाए, कोल्हुआ से फिर अच्छा, मरफा महादेव जाए, जी। मरफा महादेव के दर्शन किए। वहाँ से फिर हम प्रेरणा बनी भोलेनाथ की कृपा से, फिर गंगवती 108 गंगवती परिक्रमा किया, वहाँ से प्रेरणा बनी, फिर वहाँ से यहाँ आ पाए। तो यहाँ से कहीं जाने का विचार नहीं है अभी? नहीं, अब तो साधना में लीन है, अब तो रम गए हैं। अब सोचते हैं यहीं में शरीर छूट जाए, अच्छा भागने की क्या फायदा। अच्छा महाराज जी, जैसे आप यहाँ अकेले रहते हैं कुटिया में, तो कभी आपको ऐसा लगा कि भगवान साक्षात किसी न किसी के माध्यम से आके मेरी मदद किया हो? ऐसा कभी कोई वाक़ हुआ हो आपके साथ? नहीं समझ पा रहे हैं मेरे सवाल को? मेरे कहने का समझ पाए? दोबारा बोलूँगा। देखो, हमने आप मेरी बात को आप लठा नहीं, जी। यदि आप लठ लेते तो अच्छा रहा। मोहे से कहने से और कोई फायदा नहीं होता है। हम ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म हमारा है, ब्रह्म सब में है। बिल्कुल। हमने आपको कहा जैसे तालाब में टाई लगी है, और टाई को हटा के जल मिले, कितना बढ़िया अच्छा जल मिलता है। बिल्कुल। ये आत्मा से जब आत्मा की टाई जब हट जाती है तो निश्चल ब्रह्म ही कमाल के दर्शन मिलता है। वो समझ में आ जाता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा हूँ। जैसे महाराज जी हम लोग ग्रस्त जीवन में रहते हैं, और मान लीजिए हम क्या कई लोग रहते हैं भगवान की प्राप्ति ग्रस्त जीवन में हो सकती है। क्यों? क्योंकि उधर हमको हर चीज़ घर परिवार भी देखना है। हाँ, कहते हैं निर्मल मन सुन पावा, छल छबिद मोहिना भावा। मनो निर्मल मन से भगवान का आसन कहीं भी बैठ के आप ध्यान करिए तो आप परमात्मा का मार्गदर्शन मिलेगा। मतलब ये मनुष्य कहीं भी भक्ति भाव से अंदर से भक्ति भजन करे तो कहीं भी भगवान प्राप्त कर सकते हैं। जो नहीं को जंगल पे ही आके करे या कहीं भी करे, कहीं भी कह सकते हैं। ये कोई नहीं है जंगल में बैठ के तपस्या होती है, कोई ये अपनी अपनी श्रद्धा अपनी अपनी साधना के अनुकूल होता है। कोई गृहस्थ आश्रम में भी है तो एक मन राम राम सब कहे दशरथ कहे न को, और एक बार दशरथ कहे को यज्ञ फल हो। अच्छा, एक मन को एक ही, ये 10 इंद्रियां है ना, बहुत चंचलता होती है जी। इनको बस में करके एक बार भगवान का ध्यान करेंगे ना तो आप आकार रूप मार्गदर्शन मिलेगा। और तुम यदि इंद्रियां को 10 इंद्रियां हैं, मन चंचल होता है, आप जैसे 4 पहिया के वाहन है, जैसे ट्रेन मोड़े उड़े वैसे मुड़े जा। इसी तरह ये मन जो है घूम घुमा कर वहाँ पे नहीं जाने देता है। जो परमात्मा है बैठा हुआ है, घूम घुमा कर, जैसे कामटानाथ का परिक्रमा है, चारों दिशा से लगा हुआ है रास्ता, लगा है ना, इस खोही से लगा है, कई जगह से लगा है, और बीच में कामटानाथ बैठे हुए है। तो आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही ब्रह्म है, और 10 इंद्रियां आत्मा की दासी हैं। मन ही पति है। पति कौन किसका है? ये आत्मा का पति है। मन ऐसा है, पति ये आत्मा के पास जाने नहीं देता, घूम घुमाकर यही स्वर्ग पहुंचा सकता है और ये नरक भी पहुंचा सकता है। कहीं भी आप
आत्मा परमात्मा ही है, परमात्मा ही ब्रह्म है।